बड़ा महत्वपूर्ण विषय इस वक्त देश के अंदर चल रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से अपमान करने का प्रयास संसद में हुआ और उसको ध्यान हटाने के लिए उस पर से संसद के अंदर, मैं चूंकि खुद मौजूद था, संसद के अंदर जिस तरह से ये धक्का मुक्की की बात की गई, ये बिल्कुल निराधार है। बाबा साहेब के अपमान को देश याद रखने का काम करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, एक सुरक्षा कवच दिया, देश के आम नागरिकों को उनके जीने का मौलिक अधिकार दिए, देश के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। और जिस प्रकार से आजकल देश में चल रहा है, संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोगों की रक्षा कर सकता है। संविधान के रचयिता, संविधान सभा में संविधान के प्रस्तुत करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कैसी सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है, वो संसद में दिखने का काम हुआ। हम लोग आज पूरे देश में कांग्रेस के सभी सांसद आज और कल सब पूरे देश में अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ता कर करके, हम लोग चूंकि मौके पर मौजूद थे, कोई ऐसा घटनाक्रम वहां घटा नहीं। अगर कुछ घटता तो अब तक सीसीटीवी फुटेज सबके पास होते। प्रेस वाले वहां मौजूद थे, प्रेस के कैमरे लगातार चल रहे थे और ये बार बार कहना कि धक्का मुक्की और हमने कॉरिडोर दिया था। आप देख लीजिए, जिस टाइम राहुल जी जा रहे हैं, कौन सा कॉरिडोर था, पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। तो हमारा तो यही है कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं और बाबा साहेब के अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब मैं कुछ अपना लोकल कर लूं, बात बोल रहा हूं, ये आवाज आपके माध्यम से ही तो जाएगी, ये आपके माध्यम से तो जाएगी। दिल्ली में, अभी दिल्ली में सुनिए, अगर आपने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता, अभी दिल्ली में इन सारे विषयों के ऊपर लगातार पार्लियामेंट के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरी बात, सांसद निधि की बात यह है कि 6 महीने से आपके सांसद निधि आई हुई है। दूसरी किस्त 4 दिसंबर को, एक मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात। हाँ, 2.5 करोड़ में 2 बार में सांसद निधि आती है। किसने कहा? आपके कहने से मैं मान लूं, आपके कहने से मैं मान लूं। ऐसा है भैया, एक साथ सांसद निधि आती है, अक्टूबर में रिलीज हुई है। 4 जून को हम लोग निर्वाचित हुए थे, 4 जून को हम लोग निर्वाचित हुए थे। अक्टूबर के अंदर सांसद निधि आई, सांसद निधि के प्रस्ताव गए, सब प्रस्ताव का पराकलन बनकर आया। सर, सबके प्रस्ताव आए थे, आपका प्रस्ताव नहीं आया, खबर यही छपी है। आपका प्रस्ताव नहीं, आपको कैसे पता मेरा प्रस्ताव नहीं आया भाई? अधिकारी कह रहे हैं। अरे आप अधिकारी का नाम छापिए ना, फिर बताऊंगा उस अधिकारी का नाम। किसका नाम छाप रखा आपने? मुझे तो क्या चीज, क्या नाम छपा हुआ है, क्या बयान छपा हुआ है? ये छपा हुआ है कि सांसद की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं। मैं कल ही, आप मुझे न्यूज भेजिए, मैं कल ही लिख कर भेज दूंगा उसको, एक्सप्लेनेशन कल ही। और 31 नहीं, मैं तो उससे सुनो, एक तरफा बात नहीं कर रहा है यार, एक तरफा बात। आप गूंगे नहीं है, बहुत अच्छी बात है, के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गन्ना भाव की बात उठाइए, अधिग्रहण पे लोग। एक मिनट भैया, एक मिनट आप शांत होइए। नोएडा के अंदर किसानों ने भूमि अधिग्रहण के ऊपर हंगामा किया। मैं गया हूँ यार। सांसद सहारनपुर में कौन सा भूमि अधिग्रहण है? सहारनपुर का इशू बताओ ना। हिंदुस्तान ही। अरे भाई आप ये तो बताइए ना, पर्टिकुलर सहारनपुर में वाला जगह की भूमि अधिग्रहण करी जा रही है, कौन सा? कॉरिडोर इतना बड़ा बना है, जो आपका लैंड, ये आपका जो ये दिल्ली यमुनोत्री, जो सॉरी दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है, इसमें जो है सबसे ज्यादा लैंड दी गई है। आपका जो है शामली में जो है किसान जो 170 दिन से धरने बैठे हुए हैं। आप इसमें सॉरी तीतरो में, अब क्यों? मेरी लोकसभा
मेरी लोकसभा है, नहीं सर, मेरी लोकसभा है, मैं गया था वहां भी, मैं वहां भी गया था, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं मैं वहां भी गया था। पेड़ आपकी लोकसभा में 20 रुपए पेड़ की मुआवजा मिल रहा है किसानों को, आप कहाँ है सर? मेरे पास कोई किसान आया, अगर किसी किसान ने, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, मेरे पास कोई किसान आया और मैंने उसका इशू नहीं उठाया तो मैं खतावार और गुनाहगार हूँ। नहीं, मैं खताकार और गुनाहगार हूँ। नहीं है कि आप सवाल नहीं उठा रहे, इसलिए आप गूंगे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लगातार जो इशू जो सड़क पे है, एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, पर्टिकुलर एक इशू के ऊपर नहीं बोला जाता, भूमि अधिग्रहण के ऊपर पूरा का पूरा हमने, चूंकि हालांकि स्टेट कंसर्न सब्जेक्ट है, सेंटर का नहीं है, भूमि अधिग्रहण कानून, सेंटर की योजना है सारी। अरे भैया, पर अधिग्रहण कौन करेगा? सेंटर नहीं, अधिग्रहण तो स्टेट करेगा, पर स्टेट कंसर्न है, लेकिन हम लगातार, अभी मैं नोएडा भी गया था इसी भूमि अधिग्रहण के ऊपर ही, भूमि अधिग्रहण पे नोएडा भी गया था मैं, वहां पे किसान सारे के सारे आ रहे थे। सर आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, सहारनपुर में 20 रुपए पेड़ से वादा किया था कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा, और मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि संसद के प्रत्येक दिन मेरा सवाल संसद के अंदर आया और बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मेरे सवाल आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो बार बार कहा जाता है कि सरकारें कोशिश कर रही हैं, सरकार ने जवाब दिया है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई हाई कोर्ट की बेंच नहीं बनाने जा रहे हैं, जो ये पश्चिम के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा धोखा है, और पश्चिम के लोगों को उठकर के लिए इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। लंबे टाइम से सैटरडे को स्ट्राइक हमारे अधिवक्तागण कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। अब समय आ गया है कि पश्चिम के लोगों को अपने अधिकारों के लिए, छोटे छोटे प्रदेश में 2-2 और 3-3 हाई कोर्ट की बेंच है, हमारी हाई कोर्ट की बेंच इतनी दूर है कि हम दूसरे देश की सीमा क्रॉस कर जाएं, लेकिन अपने हाई कोर्ट की बेंच उससे दुगनी दूर है। तो ये हमारे साथ बेहद अन्याय है। हम दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जल्दी पहुंच सकते हैं बनिस्बतन अपने हाई कोर्ट के। तो इस पश्चिम के लोगों के साथ घोर अन्याय है, और हम लगातार, क्योंकि अब तो सरकार ने मान लिया कि कोई विचाराधीन है ही नहीं, कोई प्रस्ताव ही नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि संसद में जवाब दिया है। तो हम तो आपसे माध्यम से सबसे यही कहूंगा कि अब समय आ गया है कि पश्चिम के लोग अपने लिए, क्योंकि सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की जो बातें की जाती है वो खोखली है, अपने लिए खड़े होकर के हमें संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। जो वो हुआ है उसके बारे में क्या कहें? संयम बरतना चाहिए, प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए और किसानों को भी कानून का ख्याल रखना चाहिए। मैं दोनों पक्षों से यही अपील करूंगा। किसानों को भी ये नहीं करना चाहिए भाई, हमारे देश में एक ही रिवाज है कि कानून तोड़ करके हम बड़े बनेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कानून के सम्मत रह करके काम करिए ना, क्या दिक्कत है? प्रदर्शन करना, हम प्रदर्शन करेंगे, कानून के तरीके से करेंगे, कानून के दायरे में करेंगे। रेलवे मिनिस्टर से मिलना, रेलवे मिनिस्टर से मिल लो, जहां जाओगे वहां लेके चलूंगा। मैं आपकी कान पकड़ी भेड़ हूँ, मैं कान पकड़ी भेड़ हूँ आपकी। हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापे सारे। हाँ, मैं प्रमुखता से ये छापा है कि आपकी नीति आई थी और दूसरी नीति की आई है, तो बाकी लोगों ने प्रस्ताव दिया, आपके नहीं आया था। मेरे सारे नहीं, मेरे सारे प्रस्ताव गए हुए हैं, आपके पास पता नहीं है या मैं इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा इतना मैं नहीं किया गया है। बेसिकली ऐसा नहीं था, ना ऐसा उनके द्वारा कहा गया जैसा उन्होंने कहा अमित शाह ने, और बाकायदे उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि उस क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यहाँ क्या करें? इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक अब बताइए इसमें मैंने क्या तोड़ा मरोड़ा? ये एक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, ये सड़क पे बोला हुआ वक्तव्य नहीं है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है। तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, आप निकलवा लीजिए। एक इमरान भाई, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेंच नहीं मिलेगी,
इसको क्या आपने कोई प्रश्न इस पर उठाया था वहां पर, और जिस पर इनका कोई जवाब आया है सर? मैंने प्रश्न उठाया था, लिखित में जवाब आया है। मैंने प्रश्न उठाया था, लिखित में जवाब आया है और उस जवाब में इनकार किया है। मैं उसकी कॉपी कहेंगे तो मैं कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। जिस तरह से लगातार मुस्लिम एरिया में बंद पड़े मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उसको देखिए मंदिर बंद क्यों है, सबसे पहले तो इस पे ही सवाल पूछिए ना कि मंदिर जो है वो इबादत के लिए, मंदिर जो है पूजा के लिए हैं, तो पूजा स्थल बंद क्यों है? पूजा स्थल तो खुलने चाहिए। हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत सारी मस्जिदें बंद हैं, सब खोलिए ना, खुलने चाहिए। मैं तो इनका पक्षधर हूं और सबको स्वार्थ के साथ खोलने चाहिए। मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया है कि मैं भागवत जी के बयान से पूरी तरह से सहमत हूं कि देश के अंदर नफरत से आप विकास नहीं कर सकते। इतनी नफरत मत बोइए कि देश के अंदर हालात ही खराब हो जाएं। मसूद साहब, सहारनपुर की जनता ने आपको सबसे बड़े सदन में भेजा है, लगातार आप सदन में मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों पर कहीं ना कहीं आप ज्यादातर बात कर रहे हैं। सहारनपुर के स्थानीय मुद्दे कहाँ नजर है? बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे स्तर पर तो आप हर मीटिंग में बोल रहे हो ना। जी जी, स्थानीय मुद्दे क्या होते हैं आपकी नजर में? क्या स्थानीय मुद्दे है? क्या सुलभ न्याय सहारनपुर के लोगों को नहीं चाहिए? उसके अलावा सुलभ न्याय, सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन है सहारनपुर के अंदर। एक मिनट रुकिए, एक करके सवाल। सुलभ न्याय नहीं चाहिए? सहारनपुर के लोगों को सड़क नहीं चाहिए? सहारनपुर के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? सहारनपुर के लोगों को मेडिकल के अंदर सुविधा नहीं चाहिए? तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है। मैंने स्वास्थ्य का वादा किया था कि स्वास्थ्य के लिए मैं बोलूंगा, और मैंने पार्लियामेंट में भी बोला, और मैंने प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की है कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज के अंदर कम से कम 8 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट तुरंत चालू किए जाने चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, इसको जल्द से जल्द शुरू करें, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये शुरू होगा। अभी तो भी सवाल उठाया, ईडी लगातार छापेमारी सहारनपुर में कर रही है, अवैध खनन की सरकारी पट्टों पर भी इनकी नजर है ईडी की, और उसमें साबित हो चुका है कि यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, सरकार के राजस्व की बड़ी चोरी हो रही है। इस पर क्या कोई सवाल आपने उठाया सहारनपुर? देखिए, ये स्टेट कंसर्न है, ये नेशनल इशू नहीं है। ईडी जब आती है तो नेशनल इशू नहीं, स्टेट कंसर्न है। इसी ईडी जांच एजेंसी है, ईडी का काम जांच करना है। ईडी ये स्टेट कंसर्न सब्जेक्ट है। स्टेट कंसर्न सांसद है, आसपास के जो इलाके हैं बेहट क्षेत्र के, मिर्जापुर क्षेत्र के, वहां पर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें हैं आने जाने में, वहां सड़कें खराब हैं। कलसिया से फतेहपुर तक 41 करोड़ रुपया मंजूर हो गया, काम शुरू होने जा रहा है सड़क के चौड़ीकरण का। तो क्या आप वो मैं ही करा के लाऊं, सेंट्रल केंद्रीय निधि से होगा। सांसद जी, क्या आपकी बात से माने कि अवैध खनन जिले में नहीं हो रहा है? अवैध खनन नहीं हो रहा है? क्या सूरज रोशनी नहीं दे रहा है? क्या रात को अंधेरा नहीं हो रहा है? सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है अवैध खनन हो रहा है। मुझे क्या दिखाई देगा? आपको सबको दिखाई दे रहा है अवैध खनन हो रहा है। एक्शन ले, ईडी अगर एक्शन ले रही है तो कर ले एक्शन, हम कौन सा मना कर रहे हैं किसी को। सांसद जी, हमारा सांसद गूंगा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो हमारे गन्ना भाव जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और यहाँ में आपके पड़ोस में बिल्कुल इतना पार करके 400 का भाव है। जब तक किसान हिंदू और मुसलमान रहेगा तब तक देश में किसान पिसता रहेगा, समझ गए आप? अधिग्रहण को लेके बहुत सारे धरने भी मैं कह रहा हूं ना, जब तक किसान हिंदू और मुसलमान रहेगा किसान पिसता रहेगा। किसान को किसान बनना पड़ेगा। एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी देने को सरकार तैयार नहीं। भूमि अधिग्रहण के कानून को इन्होंने बर्बाद कर दिया। 2012 में यूपीए सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई थी, और उस भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर 4 गुने मुआवजे का वो था। जिस जगह पर भूमि अधिग्रहण होनी है वहां पिछले 10 साल से सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा रहे हैं आप।